नमस्कार दोस्तों। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी पर आधारित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का नाम गीता था। अपने बेरोजगार बेटे के साथ अपने घर में रहती थी और जो भी दोनों को रूखा सूखा मिलता खा लिया करते थे। ऐसे ही दोनों जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्जुन की इतनी पढ़ाई के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली थी, जिस कारण उसकी माँ गीता लोगों के घर जाकर काम करती और अपने घर में लड़के और अपना खर्च चलाती, जिस कारण उसका बेटा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उनके घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह गांव में घूमने कर वापस आया। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक दोस्त ने शहर में काम के लिए बुलाया है। तभी उसकी माँ ने बेटे को रोका और कहा कि तुम शहर ना जाओ, क्योंकि शहर की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग यहीं रहकर गुजारा कर लेंगे और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन फिर भी बेटा नहीं माना और कहा कि शहर में मेरा दोस्त बहुत कमाता है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि चलो हम लोग पास के श्री कृष्ण जी के मंदिर चलते हैं। और मंदिर जाकर उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि शहर में काम अच्छा ना चले तो वापस आ जाओगे। उसकी माँ जब इतना कहती है तभी बेटा बोलता है, हाँ माँ, मैं वापस आ जाऊँगा। और वह भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर अपने दोस्तों से जाकर मिला। दोस्त ने उसे एक सेठ से मिला दिया और उस सेठ ने कुछ पैसे उसे उधार दे दिए और उससे अर्जुन ने काम शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में अर्जुन का काम बहुत अच्छा चला और वह रोज़ शाम को अपनी माँ से बात करता। फिर धीमे धीमे उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। वह कर्ज में डूबता जा रहा था। अब वह पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। अब वह ना तो अपनी माँ को फ़ोन करता था और दुखी रहता था। इस समय उसने एक सेठ से धन उधार ले लिया, परंतु उसने जैसे ही व्यापार शुरू किया, नुकसान पर नुकसान होता गया। वह सेठ का कर्ज उतार नहीं पाया और सेठ उसे उठाकर अपने गोदाम में ले गया और अब वह अर्जुन से बहुत काम करवाता और उसे बुरी तरीके से मारता पीटा, किसी से भी कभी बात नहीं करने देता। कई दिन तक उसकी माँ उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। इस समय अर्जुन का दोस्त विशाल शहर से गांव गया। अर्जुन की माँ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तो विशाल ने अर्जुन के कर्ज के बारे में उसकी माँ को बताया। माँ बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करने लगी। हे गोविंद, हे गोविंद, ये क्या हुआ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक बेटा था, वह भी सेठ के पास है। इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि मैंने कुछ बचत की थी। वह उतने पैसे लेकर शहर गई और शहर जाकर उसने वह पैसे सेठ को दे दिए और बोली, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, कृपया करके मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सेठ ने यह सुनकर उसके बेटे को छोड़ दिया। अब उसकी माँ सोच में डूब गई कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। श्री कृष्ण जी
का ध्यान करते हुए गांव की ओर चली जा रही थी। तभी उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो कि सिर पर जलेबी रखे हुए था। वह अर्जुन की माँ से बोला कि बेटी, मैं यह जलेबी ज़्यादा दूर तक नहीं बेच सकता, क्या तुम मेरी यह जलेबी बेच दोगी? तभी उसकी माँ ने कहा, हाँ बेच दूंगी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, यहाँ पास में मेरी दुकान है, बूढ़ा होने के कारण मैं उसे चला नहीं सकता, क्या आपका बेटा मेरी मदद करेगा? तो अर्जुन की माँ बोली, हाँ श्रीमान करेगा, आपकी मदद करेगा, हाँ ज़रूर आपकी मदद करेगा। आप बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर जलेबी बनाता। जैसे ही वह बूढ़ा मुस्कुराता तो जलेबी की दुकान पर भीड़ लग जाती। पल भर में जलेबी खत्म हो जाती और उन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता और वह बूढ़ा व्यक्ति यह सब देखता कि अर्जुन की माँ को जो भी पैसा मिलता वह उसे गरीबों की मदद करती और कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचती और ईमानदारी से दुकान का ध्यान रखती। और यह देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता। लेकिन एक दिन अर्जुन की माँ ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि तुम एक भी पैसे क्यों नहीं लेते? तब बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जिसके लिए मैं धन इकट्ठा करूं। जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति यह बोल रहा था वैसे वैसे उसके रूप में पतन आता जा रहा था। अर्जुन की माँ यह सब अपने आँखों से देख रही थी। मेरे सामने तो स्वयं कृष्ण जी खड़े हैं। वह यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। हे प्रभु, यह क्या हुआ कि मैं आपको पहचान नहीं पाई और आपसे इतना सारा काम कराती रही। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ, मैं तेरी भक्ति देखकर स्वयं इस रूप में आकर आपकी मदद करने आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख हो या दुख, सदा श्री कृष्ण जी का नाम लेते रहो। किसी भी रूप में आकर भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। इससे सदा उस ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि जब हम दुखी उस समय ईश्वर किसी न किसी रूप में मेरे पास अवश्य आता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चे भक्त की मदद करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवश्य खड़ा रहता हूँ। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना, सदैव ईश्वर हमारे पास है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री कृष्ण।